कभी सोचा है एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जहां के बाजारों में हीरे जवाहरात मतलब ऐसे बिकते थे जैसे जैसे आज सब्जियां बिकती हैं। पर आज आज उसकी कहानी सिर्फ खंडारों में ही गूंजती है। तो चलिए आज हम सब मिलकर वक्त में पीछे चलते हैं और जानते हैं विजयनगर की वो अविश्वसनीय कहानी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये उसी विजयनगर की है। एक ऐसा शहर जिसकी शान और शौकत के किस्से सुनकर दूर दूर देशों से लोग खिंचे चले आते थे, सिर्फ सिर्फ एक झलक पाने के लिए। ये तस्वीर है एक साम्राज्य के उस दौर की जब वो अपने शिखर पर था। तो सवाल ही उठता है कि इतना शानदार, इतना अमीर साम्राज्य आखिर गायब कैसे हो गया, गुमनामी में कैसे खो गया। यही वो सवाल है जो हमें इसकी कहानी की गहराई तक ले जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो विजयनगर की कहानी को समझने के लिए ना हमें उस दौर के हालात को समझना होगा। देखिए, कोई भी बड़ी ताकत जब उभरती है ना, तो वो अक्सर एक खाली जगह को भरती है, जिसे हम कहते हैं पावर वैक्यूम। तो जरा सोचिए 14वीं शती का दौर। उत्तर में जो दिल्ली सल्तनत थी वो मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों के राज में कमजोर पड़ती जा रही थी। अब जब एक मजबूत सरकार की पकड़ ढीली होती है तो हाँ, उथल पुथल तो मचती है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब नई ताकतों को उभरने का मौका मिलता है। और दक्षिण भारत में उस वक्त बिल्कुल यही हो रहा था। अब इस नक्शे को देखिए जरा। ये जो जगह है विजयनगर की, इसकी लोकेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत थी। और इसी जगह पर दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने इतिहास को बदलने का एक जबरदस्त मौका देखा। और फिर तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही दिल्ली सल्तनत की पकड़ कमजोर पड़ी, विजयनगर का सूरज उगने लगा। साल था 1336। एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ संगम राजवंश का दौर, जिसने अगले लगभग 150 सालों तक दक्षिण भारत की तकदीर लिख दी। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई तुंगभद्रा नदी के किनारे और नाम क्या रखा? विजयनगर, मतलब विजय का शहर। देखिए, नाम में ही कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा छिपी थी। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक ऐलान था। पर हर महान साम्राज्य की कहानी में एक सुनहरा पन्ना होता है, एक स्वर्ण युग, एक ऐसा दौर जब वो अपनी बुलंदी पर होता है। विजयनगर के लिए वो दौर, वो पल कृष्णदेव राय के राज में आया। और ये बात बड़ी दिलचस्प है। हम में से ज्यादातर लोग बाबर और मुगल साम्राज्य के बारे में तो जानते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, ठीक उसी वक्त दक्षिण में एक और उतना ही शक्तिशाली शासक इतिहास रच रहा था, कृष्णदेव राय। ये दोनों महान ताकतें एक ही समय में हिंदुस्तान पर राज कर रही थीं। तो ये हैं कृष्णदेव राय। सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, कला के बहुत बड़े पारखी और एक बहुत बड़े विद्वान भी। मतलब हर फन में माहिर। सही मायनों में उन्हीं के राज में विजयनगर अपने स्वर्ण युग, अपने गोल्डन एज में पहुंचा। और उनकी उपलब्धियों की लिस्ट देखिए, मतलब कमाल है। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों को हराया, रायचूर दोआब जैसा अहम इलाका जीता, एक से बढ़कर एक मंदिर बनवाए जैसे विट्ठल स्वामी और हजार राम मंदिर, और तो और राजनीति पर अमुक्तमाल्य जैसा ग्रंथ तक लिख डाला। ये दिखाता है कि वो एक ऐसे शासक थे जो अपनी ताकत के शिखर पर थे। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या था? क्या सिर्फ मिलिट्री पावर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज था एक बेहतरीन सिस्टम, एक ऐसा समाज जो कल्चर और ट्रेड यानी संस्कृति और व्यापार की मजबूत नींव पर खड़ा था। देखिए, जैसे कोई भी बड़ी कंपनी होती है ना, जिसका एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही कुछ यहां था। साम्राज्य बटा था प्रांतों में यानी मंडलम में, फिर प्रांत जिलों में जिन्हें नाडो कहते थे, और नीचे उप जिले और गांव तक। मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक एक एकदम ऑर्गेनाइज सिस्टम था। और इसी से आती थी स्थिरता और तरक्की। और ये जो तरक्की थी, इसका इंजन था ग्लोबल ट्रेड। जरा सोचिए, ईरान से, अरब से, चीन तक से जहाज आ रहे हैं। क्या ला रहे हैं? बढ़िया नस्ल के घोड़े, हाथी दांत, रेशम। और यहां से क्या जा रहा है? चावल, मसाले, लोहा, चीनी। मतलब पूरा एक इंटरनेशनल ट्रेड हब था जहां हर वक्त चहल पहल रहती थी। और देखिए, अगर हमारी बात पर यकीन न हो तो उनकी सुनिए जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। 1440 के दशक में ईरान से एक यात्री आए थे, अब्दुल रज्जाक। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, ये शहर ऐसा है कि आंख ने न कभी देखा और न ही कान ने पूरी पृथ्वी पर इसके जैसी किसी जगह के बारे में सुना है।
सोचिए, ये शब्द उस इंसान के हैं जो इसकी शान देखकर बस दंग रह गया था। लेकिन विजयनगर सिर्फ पैसे और ताकत की कहानी नहीं है, ये दिल और आत्मा की भी कहानी है। ये वो दौर था जब पूरे भारत में भक्ति आंदोलन की लहर चल रही थी। एक ऐसी लहर जो कहती थी कि ईश्वर से रिश्ता व्यक्तिगत होता है और सब इंसान बराबर हैं। विजयनगर के राजाओं ने इस सोच को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया, और इसी वजह से वहां एक ऐसा समाज बना जो अपनी सहनशीलता, अपनी टॉलरेंस के लिए जाना जाता था। पर इतिहास का एक कड़वा सच है, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उसके नीचे आने का खतरा भी उतना ही होता है। विजयनगर की कहानी में भी एक भयानक मोड़ आने वाला था। अब कहानी का सबसे स्याह पन्ना खुलने जा रहा है। देखिए, जब आप बहुत कामयाब होते हैं तो आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। विजयनगर की बढ़ती ताकत को उत्तर की दक्कन सल्तनतें जलन और डर दोनों नजरों से देख रही थीं। सालों से अंदर ही अंदर तनाव सुलग रहा था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी लगी साल 1565 में। दक्कन की सल्तनतों ने, जो आपस में लड़ती रहती थीं, उन्होंने अपने सारे झगड़े भुला दिए और एक हो गईं। एक ताकतवर गठबंधन बनाया और उनका मकसद सिर्फ एक था, विजयनगर का खात्मा। 1565 ये साल दक्षिण भारत के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। ये एक साम्राज्य के अंत का साल था। नतीजा एक भयानक हार। लेकिन लड़ाई में हारना एक बात थी, उसके बाद जो हुआ वो कहीं ज्यादा खौफनाक था। उस विजय के शहर को महीनों तक लूटा गया, जलाया गया, बर्बाद कर दिया गया। जो शहर कभी दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक था, वो देखते ही देखते खंडहरों का ढेर बन गया। एक साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी विरासत भी मर जाती है? विजयनगर के महल और बाजार भले ही मिट्टी में मिल गए, पर उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए अब देखते हैं कि उस खोई हुए दुनिया की कौन सी गूंज आज भी बाकी है। और अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ इन खंडहरों से ही अंदाजा नहीं लगाना पड़ता। हमारे पास उन लोगों के लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने विजयनगर को उसकी पूरी शानो शौकत में देखा था। इटली से निकोलो दे कॉन्टी, पुर्तगाल से डोमिंगो पेस और फर्नाओ नुनेस, इन सब ने लिखा कि वहां का व्यापार कितना बड़ा था, त्योहार कितने शानदार होते थे, और तो और समाज में महिलाओं को कितनी आज़ादी थी। वो व्यापार से लेकर कुश्ती तक में हिस्सा लेती थीं। आज हम्पी के ये खंडहर उसी खोए हुए साम्राज्य की एक खामोश याद दिलाते हैं। ये पत्थर का रथ, जो कभी एक जीते जागते चहल पहल वाले शहर का दिल हुआ करता था, आज चुपचाप खड़ा है। और इसे देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, बड़ी बड़ी सभ्यताएं इतिहास पर अपनी छाप कैसे छोड़ जाती हैं? विजयनगर की छाप आज भी इन पत्थरों में, इनकी कहानियों में जिंदा